दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग केवीए में या वीए में क्यों होती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं डिटेल में और अच्छे से आसान भाषा में समझते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वह केवीए में ही या वीए में ही क्यों होती है। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह एक स्थिर डिवाइस होती है। स्थिर डिवाइस मतलब एक ही जगह पर वह फिक्स रहेगी, वह कहीं इधर उधर मूव नहीं करती है। एक ही जगह पर स्थिर, जहां पर हमने उसको अलाइनमेंट किया है, जहां पर हमने उसको लाकर रख दिया है, वहीं पर वो स्थिर रहेगी, वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, बस इसका काम क्या है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में यह चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यह फ्रीक्वेंसी को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं करता है। जैसी ही हमें उससे फ्रीक्वेंसी मिलेगी इनपुट में, वैसी ही फ्रीक्वेंसी वो आउटपुट में निकाल देगा। अगर आपका लो वोल्टेज में अगर आपने जो भी फ्रीक्वेंसी दी है वही वो फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज में देगा, और जो आपने फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज में दी है वही फ्रीक्वेंसी आपको वह लो वोल्टेज में दे देगा। मतलब कुल मिलाकर के वह फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला होता है N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। यहाँ से यह क्लियर हो जाता है कि जो हमारे यह कंफ्यूजन भी होता है लोगों के अंदर मन में, यह चीज़ ऐसे से क्लियर कर लीजिए कि जहाँ पर जो है टर्न जो है ट्रांसफार्मर में जो टर्न होते हैं वह ज़्यादा होंगे। जिस जगह पर ट्रांसफार्मर में टर्न ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो वोल्टेज है वह भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारी करंट है वह कम हो जाएगी। अच्छे से क्लियर कर लीजिए, लोगों के मन में अक्सर यह कन्फ्यूजन बनी रहती है और वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। इंटरव्यू में भी इस चीज़ को कन्फ्यूज कर लेते हैं, कन्फ्यूजन डाल लेते हैं अपने दिमाग में और गलत कर बैठते हैं। जहाँ पर टर्न ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा नहीं होगा। और जहाँ पर टर्न जो है वह कम होगा वहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वह भी कम होगी, लेकिन हमारी जो करंट है वह बढ़ जाएगी, वहाँ पर करंट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि टर्न जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर वोल्टेज ज्यादा होगी, और जहां पर टर्न कम होंगे वहां पर वोल्टेज हमारी कम होगी। बस जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी करंट अपने आप कम हो जाएगी, अब तो क्लियर ही है। और जहां पर वोल्टेज कम होगा वहां पर करंट अपने आप बढ़ जाएगी। ये भी आपका अच्छे से क्लियर होगा, मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यह चीज आपको क्लियर हो गई कि टर्न पर से वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो प्रकार की लॉसेज होती हैं। पहला होता है हमारा कॉपर लॉस होता है और दूसरा होता है हमारा आयरन लॉस होता है। दो प्रकार के लॉसेज होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। अब जो हमारा कॉपर लॉस होता है वह हमारे करंट पर निर्भर करता है, आई पर, ठीक है, और जो हमारा आयरन लॉस होता है यह हमारी वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर करंट बढ़ेगी तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, अगर करंट घटेगी तो कॉपर लॉस घट जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो आयरन लॉस बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज घटेगी तो आपका आयरन लॉस कम हो जाएगा। मतलब मिलाकर के दोनों लॉस होते हैं वो करंट पर और वोल्टेज पर ही निर्भर करते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारी होती है कॉइल होता है और एक होता है हमारा कोर। तो जो हमारी कोर होती है इसी में हमारा कॉपर लॉस होता है। किससे होता है? करंट से होता है। और जो हमारी कोर होती है जो लोहे की होती है, जिसके ऊपर हम कॉइल को बाइंड कर देते हैं, वो हमारा लोहे का होता है और इसमें हमारा आयरन लॉस होता है जो कि हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो भी लॉसेज होते हैं वो वोल्टेज और करंट पर निर्भर करते हैं। यहां से आपको क्लियर हो गया ना कि जो कॉइल या कॉपर लॉस होता है वह करंट पर निर्भर करता है, और जो कोर लॉस होता है या आयरन लॉस होता है वह हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसीलिए यहां पर जो हमने लिख दिया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका जो टोटल लॉस होता है, कुल लॉस जो होते हैं वो VA वोल्ट और एम्पियर पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह
केवीए में होती है। केवीए क्यों होता है? क्योंकि के का मतलब होता है हजार। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बड़ी डिवाइस है, उसमें उससे हम जो उपकरण चलाते हैं वो ज़्यादा उपकरण को चलाते हैं, कई जगहों को सप्लाई देता है, इसीलिए उसकी रेटिंग जो होती है वह हजारों एम्पियर देने के लिए उसकी कैपेसिटी होती है। इसीलिए उसको हम के से डिनोट कर देते हैं। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो तो वीए में होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल वोल्टेज और एम्पियर, उसमें हजारों एम्पियर हम नहीं दे सकते हैं या हजारों एम्पियर उससे नहीं ले सकते क्योंकि छोटा ट्रांसफार्मर है। लेकिन जो हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है वो उससे हजारों एम्पियर का करंट हम उससे ले सकते हैं, इसीलिए हम उसको के उसके बगल में लगा देते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हमारी केवीए में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछता है तो आप आसानी से इस चीज़ को समझा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो टर्न होते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझा सकते हैं। और केवीए में क्यों होती है उसकी रेटिंग, उसका कारण यही होता है कि उसमें जो दो लॉसेज होते हैं, आयरन और कॉपर लॉस होता है। एक हमारा जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो करंट पर निर्भर करता है, और जो कोर लॉस होता है वो हमारा वोल्टेज पर निर्भर करता है। इसीलिए दो कुल मिला करके जो भी ट्रांसफार्मर में हमारी लॉसेज होते हैं वो वोल्ट और एम्पियर पर निर्भर करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह केवीए में होती है, ठीक है, ना कि किलोवाट में, क्योंकि किलोवाट में यह जो हमारी होती है वास्तविक पावर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो हमारी वह केवीए में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको वहां पर क्या जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको कभी इंटरव्यू में इस तरह कोई क्वेश्चन फेस करना पड़े तो उनको क्या जवाब देना है वो अच्छे से समझें और अच्छे से जवाब दें, जिससे उनका इंप्रेशन अच्छा हो पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।